क्या आपको पता है कि तुर्की में एक ऐसा पहाड़ है जहाँ विशाल पत्थर के सिर आकाश की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, जैसे किसी भूले हुए भगवान की वापसी का इंतजार कर रहे हों। माउंट नेमरुत तुर्की के दक्षिण पूर्व में स्थित एक 7000 फीट ऊंचा पर्वत। इसके शिखर पर मौजूद है विशाल देवताओं और राजाओं की मूर्तियाँ। एक कृत्रिम समाधि के चारों ओर बिखरी हुई, मानो इतिहास ने खुद को पत्थर में ढाल लिया हो। ये रहस्यमय स्मारक पहली सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था किंग एंटियोकस बार थियोस ऑफ कोमाजिनी द्वारा। वो एक ऐसा राजा था जो स्वयं को ग्रीक और पर्शियन देवताओं का वंशज मानता था। उसने खुद को ईश्वर के समान मानते हुए ये स्मारक बनवाया, न जमीन के नीचे बल्कि आसमान के करीब। एक विशाल पत्थरों का ढेर इस समाधि को ढकता है, लेकिन आज तक किसी को राजा की असली कब्र नहीं मिली। एंटियोकस ने केवल देवताओं की मूर्तियां नहीं बनवाई, उसने अपनी खुद की मूर्ति भी उनके बीच बैठाई, जैसे वो भी देवताओं के बराबर हो। यहाँ जो देवता हैं, वे ग्रीक और पर्शियन संस्कृति का मेल है। ज़्यूस ओरोमास्टस, अपोलो मिथ्रास, हरक्यूलिस आर्टेगनीज। ये सिर्फ एक समाधि नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक मिलन, शक्ति का प्रदर्शन और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक था। ये स्मारक दो मुख्य छतरियों टेरेसेस पर बसा है, पूर्व और पश्चिम। यहाँ बैठी मूर्तियाँ लगभग 8 से 10 मीटर ऊंची हैं, जिनके सिर समय के साथ गिर चुके हैं और जमीन पर पंक्तियों में रखे हैं। मूर्तियों में शेर, चील, देवता, सब कुछ चूने के पत्थर में उकेरा गया है। पीछे है शिलालेख जो वंशावली, भविष्यवाणियाँ और अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं। एक शिला पर एक सिंह का तारामंडल ज़ोडिएक दिखाया गया है। माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी ज्योतिषीय नक्काशी हो सकती है। सबसे बड़ा रहस्य है, एंटियोकस की असली कब्र अब तक नहीं मिली। कुछ कहते हैं वो पहाड़ के भीतर कहीं छिपी है, श्रापों, जालों या समय की चुप्पी में। सदी दर सदी भूकंपों ने इस जगह को हिला दिया, मूर्तियां गिरी, लेख मिट गए और कोमाजिनी साम्राज्य रोमनों में विलीन हो गया। जब 1800 के दशक में पश्चिमी खोजकर्ताओं ने इसे खोजा, तब तक ये पर्वत खामोश और भुला दिया गया सिंहासन बन चुका था। आज माउंट नेमरुत एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये ग्रीक, पर्शियन सभ्यता और धार्मिक आस्था का अद्भुत मेल है। दुनिया की सबसे रहस्यमयी और ऊंची पुरातात्विक जगहों में से एक। माउंट नेमरुत पहुंचने के लिए आप काहता या अदियामान शहर से ड्राइव कर सकते हैं। अंत में थोड़ी सी चढ़ाई के बाद आप शिखर पर पहुंचते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय या सूर्यास्त, जब रोशनी देवताओं के चेहरों को सुनहरा कर देती है। प्रवेश शुल्क अक्टूबर 2024 तक लगभग 10 यूरो या 320 तुर्की लीरा। हर साल यहाँ लगभग 70,000 से 1 लाख लोग आते हैं, विशेषकर गर्मियों में और सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान। लोग यहाँ इतिहास नहीं, एक अनुभव देखने आते हैं। नेमरुत के पास ये ऐतिहासिक स्थल भी है। कराकुश तुमिलिउस, रानियों की समाधियां, चेंदेओ ब्रिज, प्राचीन रोमन पुल, आर्सामेया, एंटियोकस के शिलालेखों और सुरंगों वाला स्थान। स्थानीय मान्यता है कि इस पर्वत पर श्राप है और जो इसकी समाधि को छेड़ेगा वो बर्बाद हो जाएगा। माउंट नेमरुत सिर्फ पत्थर नहीं, ये एक राजा का सपना है जो उसने आसमान के करीब बनाया। एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और आस्था साथ पैकते हैं और चुप्पी में देवताओं की भाषा गूंजती है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें और एरा अनकवर को सब्सक्राइब करें, जहां हर खंडहर बोलता है और हर युग एक कहानी सुनाता है। अगर आप किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थान को जानते हैं जिसका इतिहास बहुत खास है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, कमेंट करें और हम उस पर अगली वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस इंतजार करता है किसी के उसे फिर से जगाने का।